हेलो डियर, मैं आज गणित पर चर्चा करूंगा जो आप 5 से 10 सेकंड में ही हल कर लेंगे। सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। खेल खेल में एक गणित है। आइए चर्चा करते हैं इस पर। और देखिएगा, गणित यानी संख्याओं का खेल। आपको पता है कि 10 अंकों से मिलकर सारे संख्याओं का निर्माण होता है। उन 10 अंकों को हम 10वीं प्रणाली भी कहते हैं। अगर उसको समझ सकते हैं तो आइए हम लोग समझते हैं, और जितना अधिक से अधिक हो सकेगा प्रैक्टिस किया जाएगा। अगर क्रमागत संख्याएं हैं, चाहे सभी संख्याओं में समान अंतर हो, चाहे वो 1 का समय अंतर हो, चाहे 5 का, चाहे 10 का, चाहे कहीं भी, इस आधार पर आपको औसत और योग ज्ञात करने की मैं बात कर रहा हूँ। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5 से 10 सेकंड में हल करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए 100, 200, 300, 900 इतनी संख्याएं हैं। अगर कहा जाएगी कि इसका औसत ज्ञात कीजिए, इसका औसत ज्ञात कीजिए और योग ज्ञात कीजिए, तो आप पल भर में इसको हल कर दीजिएगा। देखिए सब में 100 का अंतर है। कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। इसको ध्यान से अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। सब में समान अंतर होना चाहिए, सर्व अंतर होना चाहिए। तो कुछ नहीं करिए, 100 धन 900 बटे के 2 से भाग दीजिए 1000, ये 500। औसत कितना हो गया? 500। इसकी औसत जो है 500 हो जाएगा। अगर इसी योग की बात करते हैं तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, यानी कुल 9 संख्या है। 9 से गुणा कर दीजिए, ये 4500, यानी 9 से गुणा करने पर 4500 आपका योग आ गया। और कुछ पूछना है? चुटकियों में। और आगे फिर सवाल बता रहे हैं, यही नहीं, अगर कोई कहे कि 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत और योग ज्ञात कीजिए। चुटकियों में करिएगा। 1 धन 100 बटे के 2, यानी 50.50, ये आपका औसत हो गया। अगर योग की बात करें तो 100 से गुणा कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से कोई भी संख्या उठा लीजिए आप। अगर आप कहें कि 12 का 12, 24, 36, 120, 12 का पढ़ा पढ़ा मैंने 10 बार। सब में कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। औसत तो योग ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करना है तो 12 धन 120 बटे के 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 132। 132 से कितना होता है? 65 दूना के 130 और 132 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, 66। औसत और योग ज्ञात करने की बात करेगा तो 12 दाम में 120, 10 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 660। यह है आपका औसत और योग। लेकिन एक क्रमागत अंतर होना चाहिए, समान अंतर की मैं बात कर रहा हूँ। और एक मतलब भिन्न भिन्न होगा तो यहाँ पर नहीं होगा। यही नहीं, अगर आपसे कोई भी कह दे कि चलो भाई आप 51 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का औसत और योग ज्ञात करो, कुछ नहीं करिएगा। 51 धन 100 बटे के 2, 151 का आधा कितना हो जाएगा? 75.50, 75.50। मतलब 1 से 51, 2 से 2 सत्ते 14 के 2 सत्ते 14, 7 1 11, 2 पचे 10, फिर 1 इतना आ गया आपका। है ना आसान? चुटकियों में कर लीजिएगा एकदम। इसी आधार पर जितना अधिक से अधिक हो सकेगा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेझिझक करिएगा, चाहे 2 का पढ़ा, चाहे 3 का पढ़ा, चाहे कहीं भी चुटकी भर में करिए आप। मौखिक इसको रटना है, करना है। अगर आपको पसंद आए
तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। और इसी तरह आपको ढेर सारे आसान तरीके से समझाए जाएंगे और बताए जाएंगे। और अगला सवाल कुछ मैं बात करना चाहूँगा अगले सवाल पर, एकदम बेवाक। और अगले वीडियो देखने के लिए आप इंतजार करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। जय हिंद।